हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है। इस तरीके के प्रश्नों को हम वेन आरेख की मदद से करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे वेन आरेख बनाता हूँ जो प्रश्न में हमें कंडीशन दे रखी है उसके लिए। तो देखिए, यहाँ पर दो विषयों के बारे में बात की गई थी, हिंदी और अंग्रेजी। तो देखिए, दोनों विषयों के लिए मैंने अलग अलग यहाँ पे हमें गोले बनाने होते हैं। ठीक है, तो पहला ये जो है ये सर्कल है, ये किसके लिए है? हिंदी के लिए है। ठीक है, और ये जो दूसरा गोला है ये अंग्रेजी विषय के लिए है। अगर यहाँ पर विषय और होते तो हम गोले और बनाते। अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे गणित भी दे देता तो फिर हम एक और गोला बनाते। यहाँ पर हो सकता है आपको, जैसे यहाँ पे विषय दे रखा है, यहाँ पर आपको खेल दे दिया जाता, एक फुटबॉल दे दिया जाता, क्रिकेट दे दिया जाता। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला गोला है ये मुझे क्या बताता है? जैसे मैं हिंदी के लिए बना रहा हूँ तो मैं कहता कि ये जो गोला मुझे बताएगा कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि हिंदी विषय के लिए सफल होने के लिए अगर मैंने गोला बनाया है तो सफल होने के लिए, असफल के लिए बनाया है तो असफल के लिए। तो मैं यहाँ पर असफल के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? असफल लोगों के लिए तो कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो हिंदी विषय में असफल हुए हैं, और ये गोला पूरा बताएगा कि कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी विषय में असफल हुए हैं। ठीक है, तो ये असफल के लिए है। तो देखिए, अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुझे दिया हुआ था कि 52% छात्र हिंदी में असफल हुए हैं। तो मैंने लिख लिया 52% छात्र हिंदी में असफल हुए। ठीक है, अब अगर मैं अंग्रेजी के छात्रों की बात करूं तो ये कितना है? 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हुए। अब देखिए, यहाँ पर मुझे ये बताइए, दिया हुआ है कि 17% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में असफल हो रहे हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, मैंने जब गोले बनाए तो ये कुछ कॉमन रीजन भी बनाया, यानी कि जो उभय है ये पार्ट, ये हिस्सा दोनों में ही है। तो ये एरिया मुझे क्या बताता है कि जो दोनों से संबंधित है, जैसे पहला हिंदी से भी संबंधित है और अंग्रेजी से भी, और असफल के लिए है, यानी कि हिंदी में भी असफल हो रहे हैं और अंग्रेजी में भी असफल हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों में छात्र ऐसे 17% दिया हुआ है जो कि दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा 17%। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूँ कि ऐसे कितने छात्र हैं जो कि केवल हिंदी में असफल हुए हैं, तो आप 52 में से 17 को घटा देंगे तो देखिए मुझे उन विद्यार्थियों का प्रतिशत मिल जाएगा जो केवल हिंदी में असफल हुए हैं। तो 52 - 17 किया तो मुझे मिल गया 35%। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता कि ऐसे विद्यार्थी जो कि केवल अंग्रेजी में असफल हुए हैं तो वो क्या आ जाता? 42 - 17 यानी कि 25%। तो कुल असफल छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर 35% प्लस 17% प्लस 25%, इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो कुल असफल छात्रों का प्रतिशत मिल जाएगा। तो 35 + 17 + 25, तो देखिए 35, 7 42, 10 52, 52 और 5 57, 20 77। तो कुल मुझे कितना आ गया? 77%। 77% छात्र ऐसे हैं जो कि असफल हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा हुआ है कि कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो देखिए, कुल असफल होने के छात्रों की संख्या कितनी है? 77%। तो कुल असफल की 77% है, तो कुल सफल के निकाल लेता हूँ। कुल सफल छात्रों का प्रतिशत, तो देखिए कुल प्रतिशत तो कितना होगा? 100। तो 100 में से अगर मैं 77 घटा दूं तो मुझे सफल छात्रों की संख्या मिल जाए। तो ये आ जाएगा 100 - 77, 23%। तो 23% छात्र क्या होंगे? सफल होंगे। तो अब मेरा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।